हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम हैं कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहाँ की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा, वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोष, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जू महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोष की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहाँ की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते, वो आके यहाँ खुद घुटने टेकते हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे यहाँ तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जू के जो जीवन है, प्राणधन है, श्री लाल जू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है। उपासक को अप्राप्ति की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए और प्राप्त की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ठेका भगवान लिए हैं। विश्वास कर लो ना भगवान पर। वो कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कराम्यहम् नहीं कहा, वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूं। अब हमें योगक्षेम की चिंता नहीं करनी। जो उनको प्राप्त कराना है प्राप्त करा देंगे, जो प्राप्त है उसकी वो रक्षा करेंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सा किं दासानुपेक्षते। यदि तुम वैष्णव होकर शरणागत होकर अपनी चिंता करते हो तो कलंक है शरणागत में। अरे वो विश्वम्भरो देवः, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, तुम्हें चिंता किस बात की। तुम ऐसे मालिक के सेवक हो, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारना पड़े तो लगता है तुमने अभी झूठी बात कही है कि मैं प्रभु का शरणागत हूं। सच्ची बात नहीं स्वीकार की है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। धिक्कार है शरणागत होकर अगर दूसरों के आगे हाथ पसारे। भगवान का दास कहलाकर, महालक्ष्मी पति का सेवक कहलाकर
और ऐसे करना पड़े, इसका मतलब तुमने शरणागति ही नहीं ली, तुम्हारे अंदर शरणागत भाव ही ना आया। योशो विश्वंभरो देवा साकिम दासानुपेक्षता, जो विश्व का भरण पोषण करते हो अपने दासों की उपेक्षा कर देंगे। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, अर्थ की तुम्हें मांगना पड़ेगा। सच्ची मानिए, आकाश वृत्ति सर्वोपम वृत्ति,